100 नंबर की गाड़ी अभी चली जिसको लाइन ऑर्डर कहते हैं कि समाजवादी पार्टी का लाइन ऑर्डर बहुत अच्छा नहीं है। अरे इससे ज्यादा हिंदुस्तान में बताओ कहाँ है कि आप पुलिस के पास ना जाओ, पुलिस तुम्हारे पास आवे, 100 नंबर डायल करो, बीवी झगड़ा होता है और बीवी अगर फोन कर दे 100 नंबर पे तो वो दरवाजा जाके पूछते तुमने अपने बीवी को क्यों मारा। है कोई लाइन ऑर्डर इससे बेहतर? और अगर ये 3200 गाड़ियां चले 3200, अगर हमारी दूसरी बार सरकार बनी तो 6000 गाड़ियां चलाने का काम माननीय अखिलेश जी करेंगे। आज जितनी योजनाएं उन्होंने मैनिफेस्टो में नहीं कहा था उससे ज्यादा उन्होंने पूरी करने का काम किया। कुछ लोगों ने कहा मुसलमानों के लिए क्या किया। मैं बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी की सरकार ने यह हज हाउस लखनऊ का बना। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जाते थे यहां दिल्ली से गाजियाबाद में हज हाउस बनाने का काम किया। यह अखिलेश की सरकार ने किया। आज कौन पूछता है मोहल्ले वालों को, कौन देता है नौकरी, लेकिन कितनी हमारे लोगों को नौकरी उन्होंने देने का काम किया है। आज मैं कहना चाहता हूं कि ये चुनाव ये बहुत बड़ी चुनौती है। राजेश जायसवाल तो हमारे सीतापुर के हीरा है। पिछली बार भी सोचो कि दुनिया में तमाम खराबी हो सकती है, लेकिन राजेश जायसवाल वहां के ऊपर बैठे सड़क के किनारे, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, कैसा मिले चुनना चाहते हो। और आज जो चुनौती इस बात की है कि उत्तर प्रदेश के अंदर कोई इस लायक नहीं है जिसको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाना जाए। एक तरफ वो लोग हैं जो फिरका पर फैलाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं इतने मुसलमानों को वोट दिया। अरे तुमने वोट नहीं दिया इतने मुसलमानों को, टिकट नहीं दिया इतने मुसलमानों को, तुमने इतने मुसलमानों के हाथ में टिकट बेचा है। 3 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ बिना पैसा के किसी मुसलमान को अगर दिया हो तो मैं यहाँ पर राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हूं। कोई साबित करते पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जितने मुसलमान लड़ रहे हैं उनको 2 करोड़ 3 करोड़ लेने के अलावा अगर उनकी योग्यता के ऊपर टिकट दिया हो तो मैं कह सकता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। यूपी के सीतापुर की सियासत के अमिट हस्ताक्षर हाजी बुनियाद हुसैन अंसारी भले ही अब इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, सिद्धांत और नैतिक मूल्य हमेशा स्मृतियों में रहेंगे। 10 जुलाई सन 1955 में खैराबाद क्षेत्र के ग्राम बिसेंडी में छोटे मियां अंसारी के साधारण परिवार में जन्मे बुनियाद हुसैन अंसारी अपने 4 भाइयों में सबसे छोटे थे। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से पूरी करने के बाद उनका ज्यादातर समय बरेली में बीता। यहीं रहकर उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा उत्तीर्ण की। आगे की तालीम सन 1975 से 1981 तक बीए और एमए लखनऊ विश्वविद्यालय से किया। सन 1984 में एलएलबी की डिग्री लखनऊ विश्वविद्यालय से हासिल की। छात्र जीवन में ही उनमें राजनीति के प्रति गहरी दिलचस्पी हो गई थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद उनका संपर्क कांग्रेस नेता रामलाल लाही से हो गया। राही के संपर्क में आने के बाद उन्हें जिला कांग्रेस कमेटी में जिला महामंत्री पद का दायित्व मिल गया। माना जा रहा है कि यह दायित्व रामलाल लाही की बदौलत ही उन्हें मिला था, क्योंकि वह अपने पैतृक इलाके में अल्पसंख्यक नेतृत्व उभारना चाहते थे। बहरहाल तत्कालीन स्थापित बड़े चेहरों के बीच राही ने बड़ी सियासी कूटनीति के तहत बुनियाद हुसैन अंसारी को आगे बढ़ाया। पर बुनियाद हुसैन अंसारी अलग ही सपना देख रहे थे। उनका सियासी रसूख लगातार बढ़ता जा रहा था। राजनीति के साथ ही अंसारी ने अपने दरी व्यवसाय को भी बढ़ाया। सन 1974 में दरी मंडी सीतापुर में दरी व्यवसाय को शुरू किया। इस दौरान वह बुनकर एक्शन कमेटी के चेयरमैन भी बने। 1980 के चुनाव में उनकी लोकप्रियता का जादू जमकर चला। सीतापुर की बुनकर आबादी उनमें अपना रहनुमा देखने लगी। उधर बुनियाद हुसैन अंसारी भी आगे बढ़ने के लिए बड़े फैसले लेने लगे।
इसी बीच सन 1985 में विधानसभा का चुनाव आ गया। उस समय किसान नेता हरगोविंद वर्मा लहरपुर सीट से सिटिंग एमएलए थे। इससे पहले वह 1977 में एमपी भी बन चुके थे। लेकिन हरगोविंद वर्मा भी यह महसूस कर रहे थे कि अगर सियासत की लंबी पारी खेलना है तो अल्पसंख्यक नेतृत्व को आगे करना होगा। चूंकि वह दिल्ली जा चुके थे, इसलिए उनके सपनों में दिल्ली बसी हुई थी। इसी दरमियान 1985 में हुए एक समझौते के तहत हरगोविंद वर्मा सिटिंग सीट लहरपुर छोड़कर बिस्वा विधानसभा से लड़ने के लिए गए। उधर हरगोविंद वर्मा को बिस्वा से तो सफलता नहीं मिली, लेकिन बुनियाद हुसैन अंसारी को लहरपुर सीट से लोकदल के टिकट पर चुन लिया गया। विधानसभा पहुंचते ही युवा नेता बुनियाद हुसैन अंसारी अपनी आवाज की बदौलत पूरे प्रदेश की सियासत में छा गए। लेकिन उसी कालखंड में ऐसी सियासी घटना हुई जिसने सीतापुर की सियासत की तस्वीर ही बदल दी। हरगोविंद वर्मा की निर्मम हत्या हो गई। सियासी गलियारों में इसके तरह तरह के मतलब निकाले गए। इसका फायदा उनके परिवार को मिला। हरगोविंद वर्मा का परिवार सहानुभूति के सहारे लगातार कामयाब होता रहा। आखिरकार 1996 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर बुनियाद हुसैन अंसारी ने फिर से शानदार जीत दर्ज की। इस बार मायावती सरकार में उन्हें अल्पसंख्यक कल्याण, हज एवं वक्फ मंत्री का स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाया गया। इस दौरान उन्होंने अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए कई कार्यक्रम चलाए। हालांकि 2002 के मध्य जीत उनसे फिर रूठ गई। लोकसभा चुनाव के दौरान उनका नाम टिकट पाने वालों की सूची में एक साजिश के तहत काटकर दूसरे को दे दिया गया। माना जा रहा है कि बसपा से उनका टिकट न कटता तो उन्होंने दिल्ली तक का सफर जरूर किया होता। बसपा से टिकट कटने के बाद वह सपा की साइकिल पर सवार हो गए। बहरहाल बुनियाद हुसैन अंसारी का कद बहुत बड़ा था। सीतापुर ही नहीं, समूचे उत्तर प्रदेश में हर वर्ग उनमें अपने रहनुमा की तस्वीर देखता था। उनकी सियासत में इस पकड़ को देखते हुए ही उन्हें ऑल इंडिया मोमिन कॉन्फ्रेंस का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। इस पद पर वह अंतिम समय तक बने रहे। शासन में रहते हुए उन्होंने पहली बार उन भारतीयों के लिए हज बीमा योजना लागू की जो भारतीय हज के लिए जाते हैं। इसके अलावा लखनऊ से हज के लिए सीधी उड़ान, पिछड़ी जात अल्पसंख्यकों की छात्रवृत्ति में वृद्धि, आधुनिक शिक्षा के लिए अनुदान, टेक्निकल एजुकेशन और मदरसों में कंप्यूटर योजना को प्रारंभ कराना उन्हीं की देन है। यही नहीं, बुनियाद हुसैन अंसारी पिछड़े, निर्धन और मुस्लिम समुदाय के हितों की रक्षा के लिए सदैव संघर्ष करते रहे। जिस समय कल्याण सिंह की सरकार में अयोध्या में बाबरी मस्जिद विवाद तेज था, उस समय बुनियाद हुसैन अंसारी ने कहा था कि विवादित स्थल पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद अगर मुख्यमंत्री पहुंचे तो वह भी उस स्थान पर नमाज पढ़ने जाएंगे। इस बयान से प्रदेश की राजनीति में तूफान इस कदर आ गया था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस ले लिया था, जिसकी वजह से सरकार गिर गई थी। वह अक्सर अपने इरादों को इन पंक्तियों के जरिए जाहिर किया करते थे कि बिक जाए किसी के लिए इसका गम नहीं, लेकिन ज़मीरो जर्फ का सौदा न कीजिए। किसी को क्या पता था सर्व समाज का यह नेता 66 वर्ष की उम्र में सबको छोड़कर दुनिया से रुखसत हो लेगा। बुनियाद हुसैन अंसारी को जुलाई 2019 में दिल का दौरा पड़ा और वह हमेशा हमेशा के लिए इस जहां को अलविदा कह गए। अपने पीछे अपनी पत्नी, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सलमा बेगम और बेटों जुनैद अंसारी, उरूज बुनियाद और 2 बेटियों जीनत महल, बुसरा बुनियाद को छोड़ गए। जुनैद अंसारी उनकी राजनीतिक विरासत को संभाल रहे हैं। जुनैद लहरपुर विधानसभा क्षेत्र से बसपा से चुनाव भी लड़ चुके हैं, जबकि छोटा बेटा उरूज बुनियाद उनके द्वारा स्थापित बुनियाद महाविद्यालय को प्रबंधक के तौर पर संचालित कर रहा है। 17 दिसंबर 2023 को उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए बुनियाद महाविद्यालय खैराबाद में हयात व खिदमात कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राष्ट्रीय अध्यक्ष
AIMC फिरोज अहमद अंसारी, पूर्व कार्यवाहक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश डॉक्टर अंबार रिजवी होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष AIMC हसन आरिफ अंसारी द्वारा की जाएगी। इसके अलावा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर पूर्व मंत्री अब्दुल मन्नान, पूर्व IAS अनीस अंसारी, विधायक फरीद महफूज किदवई, पूर्व सांसद जफर अली नकवी, पूर्व मंत्री RS उस्मानी, पूर्व MLC नौशाद अली, राष्ट्रीय अध्यक्ष पसमानदा समाज मकसूद अंसारी, पूर्व DGP उत्तर प्रदेश रिजवान अहमद व मौलाना अब्दुल रशीद फिरंगी महली मौजूद रहेंगे। आई इंडिया भी समाज हित में किए गए इनके कार्यों को याद करते हुए हयात व खिदमात पर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।